तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्कशॉप से है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से भौतिक हानियाँ क्या है। तो हमारा जो भौतिक हानियाँ होता है, जो एक रूप से दूसरे रूप में और दूसरे रूप से फिर पहले वाले रूप में चेंज हो जाता है। जैसे कि जब हम चाक को ब्लैक बोर्ड पे घिसते हैं तो चाक क्या होता है, वो पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगर हम चाहे तो उस पाउडर को हम लोग इकट्ठा करके पुनः चाक बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कई चीज़ें होती हैं। और रासायनिक हानियाँ क्या होती हैं, जैसे कि जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, लेकिन उसको हम पुनः जो पहले वाला रूप था वो हम नहीं दे पाएंगे, तो वो हमारी रासायनिक हानियाँ कहलाती हैं, जिसको हम लोग केमिकल लॉसेस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, धूम्रपान। तो हम लोग जब जो कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है तो वो धुआं छोड़ता है, तो हम धुएं को इकट्ठा करके पुनः हम लोग क्या होता है, सिगरेट नहीं बना सकते हैं। या तो जो कोई व्यक्ति अगर हम लोग चूल्हा या लकड़ी जलाते हैं तो उससे जो लकड़ी से हमारा धुआं उठता है, या तो जो राख हमारा बचता है, तो उससे हम लोग पुनः लकड़ी नहीं बना पाते हैं। तो ये देखिए धूम्रपान हो गया। और कोरिजन जो छड़ होता है, और जो हमारे लोहे में जंग लग जाता है तो लोहा हमारा क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो जंग हुए लोहे को हम लोग पुनः अच्छे लोहे में नहीं बदल सकते हैं। उसी तरीके से रेडियो एक्टिव सक्रियता, ये हमारे तीनों क्या हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक हानियाँ हैं। और भौतिक हानियाँ हमारा क्या है, कंपन, यानी कि जब हम किसी मेज़ या टेबल को ठोकते हैं तो कंपन होता है, या किसी स्टील के बर्तन को ठोकते हैं तो कंपन होता है। ठीक है, तो वो कंपन बाद में समाप्त हो जाता है, और हमारा जो है कि हमारे उस पर पदार्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हानियाँ क्या होती हैं, हमारी भौतिक हानियाँ कहलाती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अग्नि का समन क्या है, व्हाट इज़ समथिंग इन द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। तो इसमें देखिए, अग्नि को बुझाने में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, फायर एक्सटिंग्विशिंग है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। देखिए इसमें देखिए कई प्रकार होते हैं, तो इसमें उपयोगिता के आधार पर हम लोग कई प्रकार से यूज करते हैं। तो इसमें देखिए ये करता क्या है, ये आग को बुझाने का कार्य करता है। ठीक, मतलब कि जब हमारा आग लगता है तो आग जानते हैं बेसिकली ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी तो आग बुझ जाएगा। अब जब तक ऑक्सीजन मिलता रहेगा हमारा आग जलता रहेगा। तो ये क्या करता है, अग्नि में ईंधन मिलाने का कार्य करता है, नहीं। अग्नि से ईंधन अलग करता है, ये भी सही नहीं है। जल का उपयोग करके तापमान कम करता है क्या, या ऑप्शन डी हमारा है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करता है। तो डी क्या कह रहा है, अग्नि जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग हो जाता है, तो हमारा आग बुझ जाता है। तो इसका मतलब डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो देखिए, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशिंग जो अग्निशामक होता है उसको यूज हम लोग करते हैं। ये यहाँ पे याद रखिएगा, पास, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, पास। P फॉर पुल इन पिन, A फॉर एम द नोजल, ठीक। S फॉर सिक्वेंस द ट्रिगर, S फॉर स्वीप द फायर। यानी कि इसमें जो A है पुल इन पिन, यानी कि P फॉर पहले आ गया ना, P पहले है तो पुल इन पिन, जो हम पिन है उसको हम लोग खींच लेंगे सबसे पहले। उसके बाद एम द नोजल, उस पर नोजल से हम लोग क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या है, सीक्वेंस द ट्रिगर, ट्रिगर को क्या करेंगे, दबा करके उसमें सीक्वेंस करेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या है, स्विच द फायर। स्विप द फायर का मतलब होता है, स्विप मतलब घुमाना होता है उसको, और क्या होगा, घुमा देंगे। तो उस देखिए हमारा क्या है, इसके हिसाब से
पुल हो गया, एम और स्विक ये हमारा हो गया, और स्विप हो गया। यानी कि जो हमारा आंसर हमारा ए है वो, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग मिला लेंगे करके, ठीक है। इसको याद करिएगा। पुल, P फॉर पुल इन पिन, A फॉर नोजल, M द नोजल, S फॉर स्क्वीज द ट्रिगर, S फॉर स्वीप द फायर, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्लायर तार के हुक और लूप बनाने में यूज होता है, ठीक। तो देखिए जब मैंने प्लायर को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें जा कर के आप डायरेक्ट देख सकते हैं। उसमें से प्लायर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना होता है, ठीक। तो ये सब सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिस पे आप बहुत ही ध्यान दे करके पढ़ें और इसको छोड़े ना। तो देखिए प्लायर कई प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया था। एक हमारा होता है कॉम्बिनेशनल प्लायर, ठीक, डायगोनल प्लायर, नोजल प्लायर, जिसको नोज प्लायर ही भी बोलते हैं। नोज प्लायर में हमारा कई टाइप का था, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर और राउंड नोज प्लायर, ठीक है। तो ये सब हमारा था। उसके बाद निप्पर था, जिसको हम लोग डायगोनल प्लायर या साइड कटिंग भी प्लायर बोलते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया था। तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें से आप डायरेक्ट वीडियो पे पहुंच सकते हैं। तो देखिए जो हमारा हुक या लूप कुछ इस तरीके से होता है। उसको बनाने के लिए हम लोग कौन से नोज प्लायर का यूज करते हैं। ऐसा नोज प्लायर जिसका जो नोज होता है, जो उसका जबड़ा होता है वो कुछ राउंड करके होता है, ठीक है। तो उस प्रकार के प्लायर का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो है कि लूप या हुक बनाने में करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का हम लोग उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं, ठीक। तो चलिए आगे। पिंसर का उपयोग क्या होता है। तो देखिए पिंसर एक हमारा टूल्स होता है जो कि लकड़ी से पिन या किल को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे जहाँ टेबल या मेज पे पिन है, उसको किल है, उसको खींच करके निकाल देते हैं। तो पिंसर देखिए ये ऐसा होता है, इसको याद रखिएगा, कहीं भी आप लोग देखिएगा तो ये ध्यान रहे। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, लकड़ी से पिन का किल तथा निकालने में हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो देखिए जो हमारा ब्लैक बैकग्राउंड होता है वो मुख्यतः संकेतक के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मूल श्रेणी में संकेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। जो हमारा जनरल, जो हमारा बेसिकली जो इंडिकेटिंग के लिए हम लोग साइन यूज करते हैं, संकेतक के लिए जो हम लोग चिन्ह यूज करते हैं, उसका रंग हम लोग ज़्यादातर पीला ही देखते हैं और पीला होता है। तो इसमें हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यूज करते हैं, ठीक है। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम बिजली या किसी बिजली के उपकरण जैसे टीवी, प्रेस और किसी भी हीटर या फिर अन्य विद्युतीय उपकरण से अगर हमारे घर में आग या तो कहीं भी आग लगता है, तो उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का यूज करते हैं। तो अग्निशामक हमारा कई प्रकार का होता है, झाग प्रकार का होता है, गैस प्रकार का होता है, और इसी प्रकार से हम लोग उसको क्लास ए और क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी फायर एक्सटर्नाइजिंग कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हैलोन प्रकार के हम लोग अग्निशामक का प्रयोग विद्युत उपकरण में से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे जो कोई व्यक्ति अगर धुएं पर कार्यरत कहीं अगर अपना कार्य कर रहा है तो वहाँ उसको धुएं से बचने के लिए एक नाक में एक नोजल टाइप का इक्विपमेंट लगाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा होता है जिससे फ्रेश हवा वो अंदर लेता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग नाक कवच या मास्क, नोजल मास्क के रूप में करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, लिखा है BIS का पूरा नाम क्या है? तो BIS का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? ठीक, यानी कि जब कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसे मतलब कि पीड़ित है जिसकी छाती और पेट में चोट है और उसको सांस लेना है, तो हम लोग किस कृत्रिम का प्रयोग करेंगे? तो उसमें नेल्सन मेथड एक होता है, नेल्सन मेथड, कि नेल्सन मेथड हम भुजाओं के ऊपर पीछे दबाव विधि का उपयोग करके करते हैं। जो हमारा आर्म होता है, यानी जो हमारी हाथ की भुजा होती है, उसको हम लोग पीछे कर देते हैं और उसके द्वारा हम लोग उसको सांस लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 12 क्या कह रहा है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के संक्रमण हो सकता है? ठीक, तो which type of the occupational health hazard in the case of the infection? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो देखिए इसमें हम लोग संक्रमण का प्रकार अगर देखेंगे तो इसमें जो हमारा जैविक नुकसान होता है, यानी कि जब हम उसमें अपना इसके खतरे के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें खाद्य पदार्थ की जो होती, उसमें जो खाद्य पदार्थ की उत्पादकता होती है वो कम हो जाती है। ठीक, और पारस्परिक जो हमारी खेतों की तुलना में जो जैविक खेतों से जो फसलों की उपज होती है वो कम होती है, जैसे कि, और जैविक खेते में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किए बिना भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानव श्रम के द्वारा हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जैविक खेती का कुशलता आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हम लोग खेतों या तो जैविक क्रियाओं में हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैविक नुकसान। ठीक, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? जैविक नुकसान इसमें होता है। जितना फ़ायदा होता है उतना भी इसमें नुकसान भी होता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, इस औजार का उपयोग क्या है? ठीक, इस औजार को हम लोग उपयोग क्या करते हैं? गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मरोड़ना, ठीक, लकड़ी से किल निकालना, बोल्ट और नटों को ढीला करना। तो इसमें ये मैंने देखिए उसमें ऊपर मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ऊपर मैंने पढ़ाया है, देखिए यहाँ पे ये इसी प्रकार है। जैसे ये हमारा होता है पिंसर, इसी को हम लोग, इसी का ये एक अलग क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे पिंसर का ये एक रूप है। तो बोल रहा है गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना या मरोड़ना, लकड़ी से किलें निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे? ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। जो हम लकड़ी से किल को या तो पिन को हम लोग खींच करके बाहर निकालते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो इस सुरक्षा चिन्ह का यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, ठीक, कि सूचनात्मक चिन्ह। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सूचनात्मक चिन्ह। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं,
पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो ए ऑप्शन है हमारा मलहम लगाना, कि चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमको चोट लगता है तो सबसे पहले हम लोग लगे हुए जहाँ पे चोट है उस भाग को हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं और हम रक्त को बहने से रोक लेते हैं। ठीक, आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस संकेतक चिन्ह का क्या नाम है? विद्यालय, संरक्षित, असंरक्षित, पैदल क्रॉसिंग। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिए। आप लोग इस पैटर्न और सीरीज को देखिए और इसमें से मैं गारंटी लेता हूँ कि हर एक सीरीज से 1 या 2 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।